PYQ, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, ICSE 2023 में आया हुआ, स्टेट अ रेलिवेंट रीजन अमोनिया गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। क्यों? बिकॉज इट इज बिकॉज इट इज हाईली soluble इन वाटर। ठीक है साहब, बिकॉज इट इज हाईली soluble, भाई वाटर में मिक्स हो जाएगी फिर ये। आई मीन इसको जब हम वाटर के ऊपर करेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? सी सी बात है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर देगा ये, जो कि हम चाहते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अमोनिया गैस इज नॉट करेक्टेड ओवर वाटर। ये बात क्लियर है? अगला है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर पर्टेनिंग टू द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस फ्रॉम मैग्नीशियम नाइट्राइड। आप जानते हो यार, Mg3N2, उसमें से आप वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो उसको, तो आप क्या मिलता है? NH3 गैस। ठीक है, NH3 गैस लिबरेट हो जाती है, ये बात आपको मालूम है अच्छे से। अच्छा, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। देखो यार, जो मैंने लिखा है अभी, Mg3N2, एक मिनट, प्लस वार्म वाटर। बेटा वार्म वाटर जरूर लिखना, यहाँ पे वार्म जरूर लिखना, नहीं तो मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। NH3 प्लस क्या आएगा यहाँ पे? पक्की बात है? बैलेंस कर लोगे अब इसको यार? क्या ये हो गई बैलेंस? 3 to the 6 नहीं, 3 3 to the 6, अभी भी नहीं हुई क्या? 3 Mg 2NH3 2 6, 12 हो गया ना तो। अब हो गया, +6H2O। देख लो, 6 ऑक्सीजन है, 3 to the 6, और 12 हाइड्रोजन हो गए, 3 to the 6 और 6 12। बस हो गई बैलेंस। ये बात क्लियर हो गई? हाँ। बढ़िया। अच्छा, वाई इज दिस मेथड सेल्डम यूज्ड? क्यों ये मेथड हम यूज नहीं करते यार? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने आपको इसका बताया था एक बार आंसर, कि इसको हम यूज नहीं करते यार। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव मेथड है यार। याद आ गया? अरे बोलो। सर कैसे है? क्या? एक्सपेंसिव कैसे है? अरे बेटा, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड कोई सस्ता थोड़ी आता है मार्केट में। बताओ। ओके। बढ़िया। ठीक है, क्या लिखा है अगला? हाउ डू यू आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म? कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस गैस फॉर्म्ड? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बाय ब्रिंगिंग अ रॉड विच इज डिप्ड इन HCl। ठीक है, इन HCl। बात क्लियर है? तो उससे होगा क्या? बता सकता है कोई? वाइट फ्यूम्स जो है वो फॉर्म हो जाती है किसकी? अमोनियम क्लोराइड की। ये बात क्लियर है आपको? हाँ। ओके। हाँ। अगला है, स्टेट वन रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन।
तो बेटा इसमें क्या हो सकता है? बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और H2। तो इसको बैलेंस तो कर ही लेना, पर लेकिन इसका हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अमोनिया बर्न्स विद अ येलोइश ग्रीन फ्लेम, येलोइश ग्रीन फ्लेम, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन। ये बात क्लियर है आप लोगों को? और ये जो आपको मालूम है ये चीज एक्सप्लोसिव होती है, NH3+O2। ये जो मिक्सचर है, दिस इज एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर। ये बात समझ में आती है आपको? हाँ। ठीक है। अच्छा, अ, अगला है ड्राई अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड PbO। ये शायद मैंने कल करवाया था, शायद। हाँ, कुछ याद कल आ रहा करवाया था। है? हाँ। क्या आएगा? देखो वैसे तो हमें ऑब्जर्वेशन लिखनी है, पर ऑब्जर्वेशन अगर मैं आपको बोलूं, इट इज बैक्ड बाय केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको केमिकल इक्वेशन अगर आप बना लेते हो तो ऑब्जर्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोवाइडेड अगर आपको पता हो कि इसका टेस्ट क्या होता है, इसके ऑर्डर क्या होता है, और ऑर्डर की बात हो रही है। और तो और एक चीज और आती है इसमें कि इसका कलर क्या है, ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो PbO+NH3, तो क्या आएगा यहाँ पे? Pb+N2+H2। ये बात ठीक है ना? अच्छा, ड्राई अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर PbO, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब Pb हमारे पास मेटल बन गया, और ये कैसा मेटल है बेटा? ये ग्रेइश मेटल है। तो आप क्या लिखोगे इसमें? ठीक है, इसमें आप क्या लिखोगे? येलो, इसका कलर वैसे येलो होता है, मैं आपको बता दूं। येलो लेड मोनोऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्रेइश मेटल। ठीक है, ये लिख लोगे आप, रिड्यूस टू ग्रेइश मेटल। ये हो गई ऑब्जर्वेशन। हाँ। और सी वाला क्या? सी वाला कह रहा है अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड। हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, NH3+Copper 2 ऑक्साइड। क्या बनेगा? सिंपल कॉपर N2+H2, जैसे कि हमने उसमें किया था अभी, लेड ऑक्साइड में किया था, वैसे ही इसमें कर दो। तो कॉपर क्या कलर होता है इसका? ब्राउन, ठीक। और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है कि नहीं? तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू रेडिश ब्राउन मेटल। रेडिश ब्राउन लिख दो यहाँ पे, चलो, रेडिश ब्राउन मेटल। तो ऑब्जर्वेशन आपने लिख ली इसकी। डी पार्ट कह रहा है बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एयर। तो बेटा क्या क्या होना चाहिए इसका? बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एयर। बेटा एयर का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन ही तो हो गया। जब मैं बात कर रहा हूँ बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एयर, तो ऑक्सीजन में ही बर्न कर रहा है वो, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो जब बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एयर होगा ना, तो आप वही लिखोगे जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
क्या? येलोइश ग्रीन फ्लेम वाला। अमोनिया बर्न्स विद येलोइश ग्रीन फ्लेम एंड प्रोड्यूसेस वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन। तो एयर में बर्न करो या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करो, बात एक ही रहेगी। ठीक है। ओके। अगला है अमोनिया गैस इज बर्न्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट लिखा है, मतलब बिना कैटलिस्ट के उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया गया है। और एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन मतलब फिर से वही चीज है, अमोनिया गैस इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन विदाउट विदाउट कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट यूज करते तो प्लेटिनम वाला आ जाता है इसके अंदर। ठीक है। प्लेटिनम कैटलिस्ट इसमें यूज करते हैं, प्लेटिनम एट 800 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने कल करवा दिया था। ठीक। तो इसमें क्या आएगा यार? वही चीज आएगी यार दोबारा। ये दोबारा वही चीज आ गई। अमोनिया बर्न्स इन ऑक्सीजन, सेम, NH3+O2। लिख लोगे ना? वही येलोइश ग्रीन फ्लेम है और प्रोड्यूसेस वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन। सेम वही स्टोरी है। हाँ। बस। अमोनिया डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड। अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा बेटा? Cr2O3 तो बनेगा ही बनेगा। तो सिंपल यहाँ पे लिख देना, ये ग्रीन कलर का होता है। बताओ हाँ या ना? हाँ। तो बस, क्या ऑब्जर्वेशन आएगी इसमें? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसकी। क्या ऑब्जर्वेशन आएगी ये? देखो, Cr2O3, ठीक है, और साथ ही साथ N2 गैस भी लिबरेट होता है, तो इनर्ट गैस तो होता ही है। बेटा इनर्ट गैस लिख रहा हूँ, इसका मतलब नोबल गैस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, पर इसका मतलब ये नहीं कि नोबल गैस है। ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? अ ग्रीन कलर्ड मास इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना, अ ग्रीन कलर्ड मास इज ऑब्जर्व्ड, इस तरह लिख देना। इससे ज्यादा क्या ही बोल सकता हूँ मैं। और इसका कलर क्या होता है? इसका कलर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कल जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उसमें बताया था मैंने, ऑरेंज। ठीक है भाई। अगला है 18th क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अमोनिया टू नाइट्रिक ऑक्साइड यूजिंग ऑक्सीजन एंड प्लेटिनम कैटलिस्ट। अच्छा। ये मिटाना पड़ेगा, पहले मिटा दूं? हाँ। ये इक्वेशंस तो आती आती हैं, देखो कितनी बार आ चुका है ये। 23, 20, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, लगभग हर साल ही आया है। ठीक है ना, हर साल इक्वेशन आती है लिखने को, हर साल। ठीक है। तो देखो भाई, क्या आएगा इसमें? लिखा है अमोनिया टू नाइट्रिक ऑक्साइड यूजिंग ऑक्सीजन एंड प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, है ना? तो NO प्रोड्यूस हो रहा है किससे? अमोनिया से, NH3+O2,
ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, H2O, NO तो प्रोड्यूस हो ही गया। यूजिंग प्लेटिनम एट 800 डिग्री सेल्सियस, हमने ऑक्सीजन भी यूज कर दिया। बैलेंस कर लो इसको अब। बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, 2 और 3, 12 और 4, यहाँ पर भी 4, 4 ऑक्सीजन, 4 और 6, 10, 10 और ये 5। ठीक है, बैलेंस हो गई इक्वेशन आपकी। रिएक्शन ऑफ एक्सेस अमोनिया विद क्लोरीन। एक्सेस ऑफ अमोनिया, पहले याद है हमने एक रिएक्शन करी थी जिसमें हमने एक्सेस ऑफ क्लोरीन लिया था, तो उसमें एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा था, विच इज नाइट्रोजन HCl ट्राइक्लोराइड, है ना। लेकिन इस बार क्या है, N इस बार एक्सेस ऑफ NH3 है। इस बार NH3 को एक्सेस में लिया गया है। क्लोरीन यहाँ बन रहा है N2 + NH4Cl। तो छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। ओके। बैलेंस कैसे करोगे अब इसको आप, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन हो गए, 2 4 8, और 4 3 12, 4 2, अरे साल लग जाएगा ऐसे तो। 2N 6 18, 25Cl, 6, 6 आएगा यहाँ पे, 6N, 6 और 4 10 हो गया। 6 और 4 10, यहाँ से था वो भी नहीं, वैसे 3Cl2। हाँ हो गई बैलेंस। क्या आया, 8NH3 + 3Cl2 N2 + 6NH4Cl। ठीक है। अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। बताओ साहब, क्या आना चाहिए यहाँ। क्या बनेगा क्या यहाँ पे, देखो NH4 होल्ट वाइस, SO4 प्लस FeOH FeOH होल्ट, whole twice. बस। ठीक है साहब। अगला है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। ये 2 डॉट क्यों लगा दिया मैंने यहाँ पे, अच्छा, अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अबे यार NaOH, याद आ रहा है नहीं, कल ही बताया था ये, एक्सेस ऑफ NaOH में ऐड कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस। और हाँ हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ चाहो तो NaOH की जगह आप वो भी ले सकते हो, क्या कहते हैं, COH होल्ट वाइज, NH4Cl, NH3 + CaCl2 + H2। वैसे हम यूज क्या करते हैं, वैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज करते हैं, हम NaOH यूज करते नहीं है। NaOH यूज करते नहीं है, लैब लैब यहाँ क्या लिखा हुआ है, लैब प्रिपरेशन लिखा हुआ है ना, तो NaOH यूज नहीं करते हम, क्या यूज करते हैं, COH होल्ट वाइज प्लस NH4Cl। ये हमारे पास इक्वेशन आती है, अब इसको बैलेंस कर लेना यार। कैसे आएगा ये देखो,
ये आएगा यहाँ पे 2, और क्या होता था, 2H2O और 2NH3। ठीक है। अगला है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद नाइट्रिक एसिड। बेटा ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद नाइट्रिक एसिड। थोड़ा सा टफ होता है ये। एक मिनट। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद नाइट्रिक एसिड, NH3 प्लस HNO3 क्या बना? NH4NO3। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट बन गया यहाँ पे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ये मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ यार। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देखो ये है तो NH3+O2 H2O प्लस NO बन रहा है यहाँ। ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है यहाँ पे। ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ। बस। अगला है एक्शन ऑफ वार्म वाटर ऑन ALN, मतलब कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड। जैसे हमने Mg3N2 के साथ करा था वैसे इसके साथ करेंगे। वार्म वाटर क्या बन जाएगा? NH3+AlOH होल थ्राइस। ठीक है। NH3 गैस लिबरेट हो जाएगी यहाँ। अच्छा। इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अमोनिया। तो NH3 को किसी ऑक्साइड के साथ ऐड करवा दो आप, CuO के साथ। तो किस में रिड्यूस कर रहा था वो? Cu+N2+H2। ठीक है। ये बात क्लियर है? तो क्या इसने कॉपर को रिड्यूस कर दिया? हाँ बिल्कुल कर दिया, देख लो। तो क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है किसका? कॉपर ऑक्साइड का इनटू कॉपर। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस। अरे यार, लैब प्रिपरेशन की बात हो गई अब तो ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। बताओ साहब। बताओ भाई। सही है। COH होल्ड ट्वाइस NH3H2O, और यहाँ क्या आएगा? CaCl2। हो गया। अब है सोडियम नाइट्राइट एंड अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्राइट? मैं वेट कर रहा हूँ, बताओ यार। सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला, ये तो बेसिक सी चीजें हैं, 9th क्लास वाली। 3 तक गिनूंगा आप। 3, 2, 1। अब चलो भाई, अब बारी मेरी है। क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O प्लस N2। ठीक है। बेटा ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रख लो। हाँ, वरना एग्जाम में गड़बड़ फैल जाएगी। लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया यूजिंग एन अमोनियम सॉल्ट। ये कितनी बार बताऊंगा मैं? अमोनियम सॉल्ट का यूज करके हमने लैब प्रिपरेशन कर दिया अमोनिया का। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन।
ये भी कल बताया था, NH3 + Cl2 एक्सिस में हम यूज करेंगे, क्या बनेगा? NCl3 + HCl। बताओ, क्या ये सही है? क्या ये क्वेश्चन सही लिखी है? हाँ बिल्कुल सही लिखी है यार, इसमें क्या शक है। बिल्कुल सही लिखी है क्वेश्चन मैंने। अच्छा ये बात ध्यान रखना, ये दिस इज एन एक्सप्लोसिव लिक्विड। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद सल्फ्यूरिक एसिड, NH3 + H2SO4। क्या आएगा? अरे क्या आएगा? क्या आएगा? अरे हम H2SO4 को एज अ ड्राइंग एजेंट क्यों नहीं यूज करते इसमें? क्योंकि सीधी सी बात है यार, इसका बेसिक नेचर है और इसका एसिडिक, तो ये कंबाइन करके एक सॉल्ट बना लेंगे यार। NH4 होल ट्वाइस SO4। ये बात क्लियर है कि नहीं है आपको? बेटा हाँ। जवाब तो दे बस। एक्शन ऑफ वॉर्म, अरे यार कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन? अब तो लिख लोगे इसको। रिडक्शन ऑफ, फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखो ये किया तो है हमने। रिडक्शन ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड टू कॉपर यूजिंग अमोनिया गैस। तो बार बार रिपीट होते हैं यार इसके अंदर, दिमाग खराब करते हैं। अच्छा, हाउ डज अमोनियम क्लोराइड अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन? कैसे? क्या लिखा है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो बेटा NH3 और HCl में हो जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन अगर करेंगे तो NH3 + HCl। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देना कि अमोनियम क्लोराइड अंडरगोस थर्मल डिकम्पोजिशन, एंड ऑन अंडरगोइंग थर्मल डिकम्पोजिशन इट गिव्स आउट NH3 एंड HCl गैस, मतलब कि अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, fill in the blanks with the choices given in brackets. Ammonia reacts with excess of chlorine to form नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, अभी लिखवाया मैंने ये वाला, NCl3। ठीक है, नेम द गैस इवॉल्व अमोनिया रिएक्ट्स विथ हीटेड कॉपर ऑक्साइड। बताओ साहब। N2 नाइट्रोजन। ये मेरे टाइम में आया था 2019 में, ये दोनों क्वेश्चन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर अमोनिया गैस इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एल्कली। यूजिंग एन एल्कली, अरे कितनी बार बताऊं मैं, CaOH होल्ड ट्वाइस एल्कली का यूज करके हमने अमोनिया गैस बना लिया। ये वाली फिर इक्वेशन, ये वाली काम आएगी। ठीक है, स्टेट वाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड फॉर ड्राइंग अमोनिया गैस। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट बना लेता है, इट फॉर्म्स अ सॉल्ट। ठीक है ना, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द एसिड एंड इट फॉर्म्स अ सॉल्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एल्कलाइन नेचर है, ड्यू टू इट्स एल्कलाइन नेचर। ड्यू टू इट्स एल्कलाइन नेचर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। इट रिएक्ट्स विद द एसिड एंड फॉर्म्स अ सॉल्ट। ये बात क्लियर है आपको? अगला है, वाई इज अमोनिया गैस नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर? बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्युबिलिटी। बिकॉज ऑफ इट्स हाई solubility in water. Identify the gas used as a reducing agent in reducing copper oxide to copper. बताओ साहब, अभी तो खुद ही बता दो यार। अमोनिया गैस। हाँ बस, अमोनिया। अगला है, द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्सेस अमोनिया रिएक्ट्स विद, हद हो गई यार, एक्सेस अमोनिया अब ऐड करवा रहे हैं। बताओ साहब, क्या आना चाहिए? बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, देख लो आप। नाइट्रोजन यार, अभी तो बताया नाइट्रोजन और NH4Cl प्रोड्यूस हो जाता है, अभी बैलेंस करी भी थी इक्वेशन में। द गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ ग्रीन फ्लेम।
NH3, फिर भूल गए। बताओ साहब, क्लियर है ये सारी बातें? अरे हाँ या ना? हाँ। बढ़िया। हाँ। अगला है करेक्ट द स्टेटमेंट मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट्स विद वाटर टू लिबरेट अमोनिया। क्या गलती है इसमें? कुछ गलती है सेंटेंस में? वार्म वाटर। हाँ, वार्म वाटर। वार्म वाटर, और ये सब मिटाना पड़ेगा यार मुझे। हाँ, रिएक्ट्स विद वार्म वाटर। From the list given below, select the words required to correctly complete the blanks 1 to 5. Words chosen from the list are to be used only once. Write only the answers. Do not copy the. ठीक है. Nitrogen and hydrogen combine in the presence of a catalyst to give dash gas. बताओ साहब. Ammonia gas. अगला है when the above mentioned gases pass through water, it forms a solution which will be dash in nature. ठीक है. बेसिक होगा नेचर में, सीधी सी बात है, क्योंकि बेसिक यानी एल्कलाइन. एंड सॉल्यूशन कंटेन्स डैश आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस. सीधी सी बात है, एल्कलाइन नेचर होगा तो कौन से आयंस होंगे? हाइड्रोक्सिल आयंस. ठीक है, एंड डैश आयंस. अब कौन से आयंस की बात हो रही है? हाँ, हाइड्रोक्सिल आयंस और अमोनियम आयंस. NH4 पॉजिटिव. सीधी सी बात है, क्या बन क्या रहा है यहाँ पे? NH4OH ही तो बन रहा है. अगर आप देखो, अमोनिया को हमने वाटर में पास थ्रू किया है, तो देखो NH3 प्लस H2O क्या बनेगा? NH4OH ही तो बनेगा. तो अमोनियम आयन है, और तो और एल्कलाइन है, तो इसलिए हाइड्रोक्सिल आयन भी है. The above solution, when added to iron to sulfate solution, it gives a dash colored precipitate of iron 2 hydroxide. FeOH whole twice. बेटा कौन सा कलर का होता है? डर्टी ग्रीन. पक्की बात है, डर्टी ग्रीन होता है ना लोलाक्षी? डर्टी ग्रीन हाँ। या रेडिश ब्राउन? डर्टी ग्रीन। हाँ, कंफ्यूज मत हो ना. रेडिश ब्राउन होगा FeOH होल थ्राइस फेरिक, और फेरस आयन में डर्टी ग्रीन. ये एनालिटिकल में पढ़ाया था. कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर. द क्वेश्चंस बिलो आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया. हेबर्स प्रोसेस इसका नाम होगा. मीटिंग ओवर होने वाली है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ मैं. इन वॉट रेशियो मस्ट द रिएक्टेंट्स बी टेकन? अरे यार, सॉरी. N2 प्लस H2 क्या बन रहा है? देखो, रिवर्सिबल का एरो आएगा 2NH3. ठीक है, तो यानी कि 1:3 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो होगा 1:3 का. ये बात क्लियर है? नेम द कैटलिस्ट यूज्ड. बेटा आयरन मत लिखना, मैं आपको हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. फाइनली डिवाइडेड आयरन लिखना है यहाँ पे, वरना मार्क्स कट जाएंगे आपके. आयरन लिखने पे मार्क्स कट जाएंगे. फाइनली डिवाइडेड आयरन पूरा लिखना पड़ेगा. गिव द इक्वेशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया. ये दे दी अभी. N2 प्लस H2 3H2, रिवर्सिबल का एरो, और 2NH3. चाहो तो यहाँ पे आप लिख देना फाइनली डिवाइडेड आयरन मॉलिबेटनम प्रोमोटर. ठीक है, गिव द. ठीक है, अमोनिया कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट अ रेलेवेंट. अरे यार, फिर वही कॉपर ऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट करा देना अमोनिया को. Cu प्लस N2 प्लस H2. ठीक है, तो देखो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया कॉपर में. सही है. तो PYQ तो बहुत आसान होते हैं. जो टफ क्वेश्चंस थे वो मैंने कल करवा दिए. तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? हाँ। अब पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है यार. एक काम करते हैं, अब कल लेंगे क्लास. HNO3 H2SO4 रह गया हमारा, वो एक शीट डिस्कस कर लेंगे हम. ठीक है, बाय. कुछ पूछना है? बाय। नहीं। अच्छा, ठीक है बेटा. बाय बाय.